नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली नाउ 1 to 1 में। जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति, चुनावी समीकरण और सियासी दांवपेच चलने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में बीएसपी चीफ मायावती ने 7 फरवरी को यानी अब से पहले बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये बैठक कब और बीएसपी की रैली जितने लोग किसी पार्टी की रैलियों में आते हैं उतने लोग पहली बार बीएसपी की बैठक में। इसीलिए आपने देखा होगा जब बीएसपी चीफ पार्टी को या पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए कहीं उन्होंने उसी अंदाज में हाथ हिलाकर दिया तो बैठक थी, लेकिन दृश्य थी और जो माहौल था वो किसी रैली से और यही फीलिंग यही अनुभव इसीलिए उन्होंने मंच से उसी स्टाइल के साथ हुए पार्टी पदाधिकारियों का सम्मान किया और ये जो बैठक हुई ये अपने आप में अब यादगार बैठक बन गई। इस बैठक में 403 सीटों के सभी पार्टी पदाधिकारी और भाईचारा और इस दौरान जो ये बैठक हुई, भले ही बीएसपी चीफ मायावती ने बहुत ही छोटे वक्त में अपनी बात बता दी हो, फिर बाद में जो भी पार्टी की बातें रही, रणनीति रही, जो चर्चा के विषय रहे, उनके लिए एक अलग से प्रेस रिलीज भी जारी की गई। लेकिन अपने महज 4 से 5 मिनट के भाषण में जो माहौल बना वो काफ़ी आगे तक पार्टी को ले जा सकता है। और इस दौरान बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि एसआईआर के चलते पार्टी की गतिविधियां काफ़ी प्रभावित हुई हैं, चुनाव में वक्त बेहद कम बचा है, तो जो भी तैयारियां हैं उसको अब तेजी दी जाए, उसको और आगे बढ़ाया जाए, तेजी से बढ़ाया जाए। और आपको पता ही है कि आने वाले अगले महीने से आकाश आनंद भी पूरा यूपी घूमने के लिए निकलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि होली के बाद वो यूपी भ्रमण पर निकलेंगे और धरातल पर काम करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी पदाधिकारियां हैं उनसे भी संगठन को मजबूत करने, बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए चर्चा की गई। और एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो 403 पदाधिकारी आए हर विधानसभा सीट के, उनमें टिकट को लेकर भी काफ़ी कशमकश दिखी। तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी जो पदाधिकारी थे वो भी अपनी अपनी डिमांड लेके आए थे और कुछ ने अपनी एक लिस्ट भी सौंपी है संभावित प्रत्याशियों की। हालांकि फाइनल तो चुनाव के वक्त ही किया जाएगा, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय हो गया है कि जो चुनाव की तैयारी है उसमें बीएसपी अन्य पार्टियों के कंपैरिजन में आगे बढ़ती दिख रही है। और बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि जो विपक्ष की साजिशें होती हैं बीएसपी के खिलाफ उससे सतर्क रहें। साथ ही साथ जो एक बड़ी चर्चा हो रही है जिस बार, फिर चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो और जो घूसखोर पंडित नाम की वेब सीरीज आई है उस पर किसी नेता ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, ना यूजीसी के मसले पर किसी भी सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, किसी नेता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और सबसे पहले इन दोनों मुद्दों पर मायावती ने अपनी राय रखी जो उनको अन्य नेताओं से अलग बनाती है, क्योंकि सबको डर है कि इधर खाई है उधर कुआं है, इधर बोला तो उधर वाले नाराज, इधर बोले तो उधर वाले नाराज। लेकिन बीएसपी चीफ ने अपनी बात खुलकर रखी और जिस बात के लिए वो जानी जाती है साफ गोई के लिए, वो इस बैठक में भी निकलकर सामने आया। और उन्होंने एक बार फिर से मैसेज दिया कि जो ब्राह्मणों का सम्मान है वो सिर्फ बसपा में ही है और अगर ब्राह्मण सम्मान चाहते हैं तो उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो बीएसपी के साथ जुड़े। तो इस बार जो चुनाव के परसेप्शन में जो रणनीति बन रही है, समीकरण बन रहे हैं, वो दलित, मुस्लिम और सवर्ण वर्ग को भी लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अब तक जो पिछले चुनाव हुए थे आपने देखा होगा बीएसपी का ज़्यादातर फोकस दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर रहा। यही वजह रही कि बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज़्यादा टिकट मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए थे। हालांकि उनका जो रिजल्ट आया वो एकदम जीरो आया। तो इस बार मुस्लिमों से कोई दूरी नहीं बनाई गई है, लेकिन इस बार सभी वर्ग, सभी धर्म को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले कॉन्सेप्ट पर सियासत को आगे बढ़ा रही है बीएसपी, और जिसमें सभी दल, सभी जात के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा
एक और बात जो निकल कर सामने आई है वो ये कि गठबंधन को लेकर बीएसपी ने अपनी खिड़की खोली रखी है और उसी बात पर अडिग है कि अगर जिस दल का वोट बैंक बीएसपी को भी ट्रांसफर होगा उसी के साथ गठबंधन किया जाएगा। तो एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही कि भले ही अभी गठबंधन पर पार्टी आलाकमान या खुद बीएसपी चीफ चुप्पी साधे हों, लेकिन इस बार का चुनाव बीएसपी गठबंधन करके ही लड़ेगी। देर सवेर गठबंधन होगा, किससे होगा और वो भी किसी बड़े दल से होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपको वक्त पर पता चलेगा। बात अगर वोट शेयर की करें तो वोट शेयर बढ़ाने को लेकर भी बीएसपी ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरह बीते सालों में बीएसपी का ग्राफ गिरा है वो चिंताजनक रहा है। बात अगर सबसे पहले 2007 की करें तो 30% से ज़्यादा बीएसपी का वोट शेयर था, तब अपने दम पर सरकार बनाई थी पार्टी ने। उसके बाद 2012 में ये थोड़ा सा वोट शेयर गिरा और करीब 26% के आसपास पहुंच गया। 2017 में वोट शेयर थोड़ा और डिप हुआ और 23% के आसपास पहुंच गया, लेकिन 2022 में ये बेहद ही बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स जैसे गिरता है उस तरह 13% पर पहुंच गया। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन पार्टी का अच्छा नहीं रहा। 2009 में जहां बीएसपी ने 20 सीटें जीती थी वो बड़ा प्रदर्शन था बीएसपी का। उसके बाद 2014 में पार्टी को कोई सीट नहीं मिली और वोट शेयर भी गिरा। फिर 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ बसपा ने गठबंधन किया तो बीएसपी के 10 सांसद जीते, लेकिन पार्टी की स्थिति में कोई विशेष सुधार हुआ नहीं और 2024 में भी पार्टी ने 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे लेकिन खाता खुला नहीं। तो इन्हीं सब परिणामों को देखते हुए, इन्हीं सब रिजल्ट्स को देखते हुए अब बीएसपी एक नई लाइन लेंथ पर 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है और जो बैठक हुई वो अपने आप में ऐतिहासिक रही। फिलहाल इस बैठक पर और बीएसपी की रणनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।